हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके जल्दी ही हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है। और मैं बात करने वाला हूँ क्लास 8 और सब्जेक्ट रहने वाला है आपका एसएसटी सोशल साइंस। इस साल जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा दोस्तों, उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस सैम्पल पेपर को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करूं, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, सैम्पल पेपर की सीरीज लाने वाला हूं, तो आपको जो जो भी सब्जेक्ट में मतलब आपको चाहिए, जिसका भी सैम्पल पेपर चाहिए, तो कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। और इस पेपर को जब मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, इसको शुरू से एंड तक देखना, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है, जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। द बॉडी दैट ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ पंचायत इज द, तो पंचायत का क्या होता है, वो जिला परिषद होता है, ये साफ साफ पता है, तो 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट प्रजा मंडल फॉर्म्ड, तो प्रजा मंडल फॉर्म्ड कहाँ पे गई थी, ए त्रिवेंद्रकोट, ठीक है, ये वाला ए आ जाएगा इसका करेक्ट। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच रिवर बेसिन होल्ड्स अ टोटल हाइड्रोकार्बन रिजर्व ऑफ 1130 मिलियन मैट्रिक टनर्स, ठीक है, टन्स, ठीक है। तो गंगा यमुना, कृष्णा गोदावरी, नर्मदा तापी, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कृष्णा गोदावरी, ओके। अब फिर नेक्स्ट है आपका, द आरटीई सीक्स टू एजुकेट ऑल चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, तो आरटीई सीक्स एजुकेट करता है ना चिल्ड्रन को, विच एज ग्रुप है, वो आपका आएगा सी, ठीक है, 6 to 14 ईयर। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर हाई फर्टिलिटी ऑफ एल्वियल सोइल इन द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो बी आएगा, एबंडेंट रेनफॉल की वजह से, एबंडेंट रेनफॉल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ये, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है, रेड सोइल इज नॉट वेरी फर्टाइल हैंस क्रॉप्स रिक्वायर डैश सोइल टू ग्रो, तो यहाँ पे भी फर्टाइल ही आएगा, ठीक है, फर्टाइल सोइल टू ग्रो। फिर नेक्स्ट है, द राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑल्सो नोन एज आरटीआई वॉज एनफोर्स्ड ऑन, तो ये कब फोर्स में आई, 12 अक्टूबर में, 12 अक्टूबर 2005। आई स्टोन यूज टू मेक ज्वेलरी इज कोल्ड, तो इसमें आएगा आपका प्रीशियस मेटल, प्रीशियस, ठीक है, प्रीशियस स्टोन कह दीजिए, है ना, प्रीशियस स्टोन। फिर नेक्स्ट है, डैश इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फॉरेस्ट मेरिटियर्स डे, तो ये कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को, 10 नवंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज द, तो बेसिक यूनिट क्या होती है पंचायती राज सिस्टम की दोस्तों, ग्राम सभा, क्या होती है, ग्राम सभा। तो ये तो हमने वाली देखो एमसीक्यू हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब ये बताना है हमको, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, जुरिडिक्शन, ग्राम सभा, पिटीशन, पिटीशंस, हाइड्रोकार्बन टैक्स, हॉलीडे, मस्टर रोल, ठीक है, एपिफाइट, लीचिंग, तो ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बार इसके आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनके मैं ना आपको दूसरी पीडीएफ में ले चलूंगा, वहां पर डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस, व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट है, डेस्क्राइब 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ आरटीई, नेम 2 थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, राइट एनी 2 डिमांड्स मेड बाय प्रजामंडल इन लेट 1920s एंड 1930, ऐसे। फिर नेक्स्ट है आपके, और 1 or 2 सेंटेंस में लिखना है इनका आंसर, ठीक है, राइट एनी 2 मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिला परिषद। इस तरह से क्वेश्चन 5 के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 के ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चनों के ना, इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दूसरी पीडीएफ में ले चलता हूँ, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर कर लेंगे, है ना, ठीक है। चलते हैं हम, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आया था ना, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो ये वाला जुरिडिक्शन क्या होता है, द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और ओवर सर्टेन टाइप्स ऑफ केस, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ग्राम सभा क्या होते हैं, द ग्राम सभा इज द असेंबली ऑफ द एडल्ट्स मेंबर्स ऑफ अ विलेज और अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस विच मीन्स टू डिस्कस एंड मेक डिसीजन ऑन लोकल इशूज। फिर नेक्स्ट, पिटिशंस a formal written request typically signed by many people appealing authority with respect to a particular cause, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इन दोनों से मिले होते हैं, कमनली फाउंड इन फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो
तो इनके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ से आप इनका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना। इनके बारे में आप यहाँ से लिख सकते हो अपनी कॉपी में, या फिर डायरेक्ट याद करके अपने एग्जाम के में जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था आपका, ये आया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। अच्छा, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? रेफर्स टू पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू दियर स्किल एंड लेबर। ओके, फिर नेक्स्ट है डेस्क्राइब 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आरटी। ये सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो जो आपको पेपर दिखाया था मैंने, जो पेपर आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो पेपर है ना, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट, इनके आंसर मैंने वहाँ पे टिक कर रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसमें लिख देंगे ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू, ठीक है। और डेस्क्राइब 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आरटी, ये लिख देंगे। नेम 2 थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तो इसमें लिख देंगे ये विजयवाड़ा और सिमहद्री, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेयर वॉज द प्रजामंडल मेड बाय प्रजामंडल इन लेट 1920 1930, तो इट इज़ फॉर्म्ड इन प्रिंसली स्टेट लाइक त्रावणकोर राजस्थान एंड मैसूर टू फाइट अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम। ओके, फिर नेक्स्ट है राइट एनी 2 मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिला परिषद, तो इसमें 2 पॉइंट लिख देंगे। सुपरवाइजिंग, और बोल रखा है इसने कि आपको है ना 2 एक 2 सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। देखो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आया था ना आपके, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद, तो एक तो एक ग्रांट करता है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, और दूसरा लोकल टैक्स और फ्री कलेक्टेड विद इन द डिस्ट्रिक्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करता है टैक्स को, ठीक है। फिर है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बेलिया यूपी, ठीक है। इसमें आएगा बेलिया वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिक्लेयर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द क्विट in India movement in 1942, establishing a short-lived independent government। ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है हाउ इज टूरिज्म contributing to the issue of environmental pollution in the हिमाचल प्रदेश, तो इसमें 2 पॉइंट लिख देना। फिर वॉट इज़ द राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन, इसमें आप ये सारे पॉइंट लिख देंगे। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देखो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ना, वो होता है जो टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, विंड हवा कभी खत्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो खत्म हो जाते हैं टाइम से, जैसे फाइनाइट होते हैं, कैन नॉट बी रिप्लेस वंस यूज्ड, जैसे कोयला है अब खत्म होने वाला है, 5-6 साल और चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। पेट्रोल है खत्म होने वाला है, तो अभी तो चलेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं वो मे बी 20-25 साल कितने हुए उसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, गिव रीजन वाई आवर फॉरेस्ट वेल्थ इज इम्पोर्टेंट। देखो भाई फॉरेस्ट की हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, रेगुलेट क्लाइमेट, पहला पॉइंट। दे आर होम टू बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। फिर नेक्स्ट है जानवरों का भाई घर है वो, ठीक है। और फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को रोकता ही है, और प्रिजर्व वाटर साइकिल को मेंटेन रखता है। दे प्रोवाइड टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर रिसोर्सेज। फॉरेस्ट आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। और इसके जो और में आया था ना दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। वो क्या आया था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो इसमें सारे पॉइंट लिख देंगे ना दोस्तों ये वाले, ठीक है। ये और ये सारे पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना इसका, डिस्कस द की प्रोविज़न ऑफ आरटीई, तो इसमें सारे पॉइंट लिख देना। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। फिर नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड अंटिल द कंपटीशन ऑफ एंटायर एजुकेशन। फिर इसके बाद ये सारे पॉइंट आप यहाँ से कवर कर सकते हो, है ना, ठीक है, यहाँ पर कवर कर सकते हो। और फिर जो इसका 4th वाला क्वेश्चन है वो देखो, व्हाट आर द गोल्स ऑफ आरटीआई, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका लिख सकते हो आंसर। फिर राइट द फुल फॉर्म ऑफ APPCB, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ठीक है, आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसमें ये लिख देंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं है, छोटे ही हैं, बस आपने अगर लर्न कर रखा होगा तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है विच डिमांड्स वर रेज इन द किसान मैनिफेस्टो ऑफ 1936, इसमें तीनों पॉइंट आपको राइट डाउन करने हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, इसमें 3 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ना।
फिर नेक्स्ट है हु आर द मेंबर ऑफ जिला परिषद, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें ये लिख देंगे आप सारा, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना वो ये सारे क्वेश्चन हो गए। देखो ये सारे जो भी बताए ना, फर्स्ट ये इसका पार्ट, फिर सेकंड ये वाला पार्ट, थर्ड का ये और फोर्थ, ठीक है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की, पॉलिटिकल मैप की। तो इसमें जैसे पहला है मैसूर, ठीक है, जैसे मैसूर है पॉलिटिकल मैप में आपका दे रखा है पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो इसमें दे रखा है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मार्क द फॉलोइंग एरिया। जैसे मैसूर है, मैसूर आप टिक लगा देंगे पॉलिटिकल मैप में। राजपूताना प्रिंसली स्टेट, एनी कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया इन हिमाचल प्रदेश, एनी आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया इन आंध्र प्रदेश। तो देखो ये आपको लोकेट कर देना है, अगर नहीं कर पाते तो कमेंट कर देना दोस्तों, इसका मैं बता दूंगा अलग से। मैप में आप लोकेट कर दोगे मैसूर कहाँ है, राजपूताना प्रिंसली स्टेट कहाँ पर था आपकी बुक के अकॉर्डिंग, हिमाचल प्रदेश, एनी कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया हिमाचल प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया वो बताना है, ठीक है, इस वो बता सकते हो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थ्रू अ फ्लो चार्ट शो टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी, विंड, तो इसको शो फ्लो चार्ट में बताना है आपको, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आप बता सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे स्किल एंड नॉलेज हो जाएगी, कैपिटल रिसोर्स में मशीन एंड बिल्डिंग आ जाएगी। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा, अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है ना तो कमेंट कर देना, अभी तो मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा दोस्तों। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।